हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, भाई एक बंदे के 3 भाई थे, मिसाल देखना और जरा समझाने का अंदाज देखना मेरे हबीब का। करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसके 3 भाई थे, उसके इंतकाल का वक्त आ गया। उसने एक भाई से पूछा, भाई मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, तू मेरे साथ क्या करेगा? उसने कहा, मैंने तेरे साथ क्या करना है, बस जैसे ही तू फौत हो जाएगा तेरा रास्ता और है, मेरा रास्ता और है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा, हुजूर ये तो बिल्कुल सलाम के काबिल भी नहीं, इससे तो इतना सा भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, जो फौत होते ही कह रहा है कि तेरा रास्ता। समझ आ रही है मेरी बात? खुश होकर बैठे और गौर से सुने। कहा तेरा रास्ता और है और मेरा रास्ता। सहाबा कहने लगे, इससे सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए, कोई ताल्लुक नहीं, भाड़ में जाए, ये भी कोई भाई है? कहता है खत्म होते रिश्ते भी खत्म। वजन में तैयार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उसने दूसरे भाई से पूछा कि यार मैं तो दुनिया छोड़ रहा हूं, तू मेरा भाई है, तेरा मेरा रिश्ता है, अब तू बता मैं अगर मरूंगा तो तू मेरे साथ क्या करेगा? तो उसने कहा, भाई मैं तेरी तीमारदारी भी करूंगा, सोने का रेट पूरा 2,15,000, जब तू फौत हो जाएगा मैं तेरे गुस्ल के साथ भी शरीक हूंगा, लोगों के तुझे कफन भी पहनाऊंगा, अपने कंधों पे तुझे सवार करके कब्र तक ले जाऊंगा, दफन में भी शरीक हूंगा, जनाजा भी पढ़ूंगा, तेरी कब्र में मिट्टी भी डालूंगा, लेकिन फिर सारी दुनिया वापस आएगी तो मैं भी आ जाऊंगा। फॉलो करें। नबी पाक फरमाने लगे, इस भाई के बारे में क्या ख्याल है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहले वाले से तो बहुत बेहतर है, पहले वाले से तो बहुत बेहतर है, तीमारदारी भी कर रहा है, गुस्ल कफन भी कर रहा है, जनाजे में भी शरीक हो रहा है, जनाजे को कंधा भी दे रहा है, दफन में भी शरीक है। हुजूर फरमाने लगे, अब उसने तीसरे से पूछा कि मैं अगर दुनिया से जाऊंगा तू मेरे साथ क्या करेगा? तो उसने कहा, मैं जब तेरी जान निकलने का वक्त आएगा तो तेरी आसानी के लिए तेरे सराहने खड़ा हो जाऊंगा, और जब तेरी रूह परवाज करेगी तो मैं कब्र तक भी तेरे साथ जाऊंगा, लोग दफन करके आएंगे, मैं कब्र के अंदर भी जाऊंगा, और जब पुल सिरात पे तू गुजरने लगेगा उस वक्त भी मैं तुझे हिफाजत से गुजारने की कोशिश करूंगा, और जब मिजाने अमल पर अमाल तुलेंगे उस वक्त भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा और तेरी सिफारिश करूंगा ताकि तू सही तरीके से अमाल तुल जाए। और वो भाई कहने लगा, मेरे भाई जब तुझे शदीद प्यास लगेगी तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा, तू मेरा भाई है, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, उतनी देर तेरे साथ रहूंगा जब तक तू जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। तो मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने अब सहाबा से पूछा, हुजूर फरमाने लगे, इस भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सहाबा कहने लगे, हुजूर बाकी दोनों को छोड़ देना चाहिए, ताल्लुक किसी के साथ रखना चाहिए जो कब्र में भी जाए, मैदान अमल पर भी जाए, मैदान महशर में भी साथ जाए, पुल सिरात में भी साथ जाए, जन्नत में दाखिले के वक्त भी साथ जाए, इसे ले जाना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया, अब सुनो मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूं। या रसूलल्लाह फरमाइए। फरमाया, वो जो पहला भाई था ना जिसने कहा था मरते ही तेरा मेरा ताल्लुक खत्म, वो तुम्हारा माल है, जब तुम दुनिया से चले जाते हो तो फौरी तौर पर माल से तुम्हारा ताल्लुक। और भाई नाराज ना होना, बेटियां बेटे बड़ा प्यार करते हैं, पर अम्मा मर जाती है तो पहले बालियां उतारते। हाँ हाँ मैंने देखा है, सोने की बालियां पहले उतरती हैं, बड़ा प्यार है इनको, रो रहे होते हैं, पर बेटे पहले जेब में हाथ डालते हैं, शनाख्ती कार्ड संभालते हैं कि वहां बैंक में भी जाना है, वहां विरासत का इंतकाल भी दर्ज कराना है, बड़ा प्यार करते हैं, पर पहले देखते हैं तेरे बटवे से क्या निकला। तेरा माल उसी वक्त वारसों के कब्जे में चला जाता है। सुन और याद रख। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो जो भाई कह रहा था ना कि मैं कब्र तक तेरे साथ जाऊंगा, फिर जैसे दुनिया वापस आएगी मैं भी आऊंगा, फरमाया वो तेरे रिश्तेदार है, वो तेरा भाई है, तेरा बेटा है, तेरा दोस्त है, तेरे ताल्लुक वाला है, वो कब्र तक जाता है पर कब्र में नहीं जा सकता। तो महबूब फरमाने लगे, वो जो तीसरा था ना जो कहता था जन्नत में दाखिल करा के आऊंगा, वो तेरा नेक अमल है, वो तेरा नेक अमल है। फरमाया उसके साथ ताल्लुक मजबूत कर, वो तेरे दुखों का साथी, तेरी प्यास का साथी, तेरी परेशानी का साथी, तेरे पुलसिरात का साथी, तेरा छोटा अमल भी, छोटे से छोटा अमल भी कयामत में अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश करेगा और कहेगा, या अल्लाह इसने नमाज पढ़ी थी, इसे जन्नत में दाखिल कर दे, इसने रोजा रखा था, इसे जन्नत में भेज दे। तो महबूब फरमाने लगे, उससे ताल्लुक मजबूत कर जो तेरा पुल सिरात का भी दोस्त है। ये माल का तो लालच करता है, हालांकि तेरे मरते ही माल तो किसी और का हो जाएगा।
किसी और का हो, अकलमंदां दा काम नाही दिल दुनिया ते लाना। अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया? एक बद्दू औरत है, अनपढ़ औरत है, उम्मु मअबद अल-खुज़ाइया, वो मेरे नबी का हुलिया बताती है। वो कहती है अपने खामिद को कि अबू मअबद, एक शख्स आया था, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो। सुभान अल्लाह, क्या क्या इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन और जमील, पेट निकलो नहीं कि बदसूरत हो जाए। का इतना खूबसूरत था कि सर से पांव तक हुस्न उसका गुलाम था, खूबसूरती उसकी बांधी थी, और मैं जिधर से देखती थी मुझे हुस्न ही हुस्न नजर आता था। और जब मैं उसके चेहरे पर देखती तो मेरी आंख नहीं भरती थी, मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं। तो उसकी आंखें बड़ी मोटी, अहवर, अदअज, अशकल, अंजल, अबरज, अहदब, ये सब मेरे नबी की आंखों की तारीफ है। इन 5-6 अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आंख किसी की बनाई नहीं थी। हुस्न जमाल आंखों में, और पलकें बड़ी लंबी, ये औरतें यहाँ नकली लगा लेती है ना लंबा लंबा करने के लिए, तो मेरे नबी के कुदरती ये बाल लंबे थे हुस्न को बढ़ाने के लिए। दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी, ज़बान में, आवाज में जादू था, आवाज में कशिश थी, आवाज में एक ऐसा दिल खिंचता था, गर्दन लंबी थी, सर से पांव तक हुस्न और जमाल था। जब वो बोलते थे नूर छा जाता था, जब वो खामोश होते थे वकार छा जाता था। और सवा अलबतन व सदर, सीना और पेट बराबर, सबतल कस्ब, सीधा कद था, सीधा कद, बिल्कुल सीधा कद। अरीद अल मनकिबैन, छाती चौड़ी थी, तवील अज़्ज़नदैन, बाजू लंबे थे, रहबर राहा, ये हथेली बड़ी चौड़ी थी, चौड़ी हथेली सखावत की निशानी होती है। रहबर मसीह अल क़दमैन, पांव इतने नरम थे लगता था उस पर तेल लगा हुआ है, और पानी उससे यूं नीचे चला जाता था। और यमशी तकफ़ियन, कंधे झुका के चलते थे। अल्लाह, यहाँ 4 आदमी सलाम करें तो आदमी यूं हो जाता है, और मेरे नबी को फरिश्ते सलाम कर रहे हैं और आप यूं चलते थे, ऐसे ऐसे चलते थे, थोड़े से कंधे झुका के चलते थे, ऐसे आप कभी नहीं चले। जो देखने में ऐसा हसीन हो उससे प्यार क्यों ना किया जाए। खानदान ऊंचा हो तो आदमी उसकी कदर और अजमत करता है। मेरे नबी का खानदान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने आदम की सारी औलाद से अरब को चुना, अरब की सारी औलाद से मुजर को चुना, मुजर की सारी औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश की सारी औलाद से हाशिम को चुना, और हाशिम की सारी औलाद से अल्लाह ने मुझे चुना। मैं सबसे आला खानदान का हूँ, आली नस्ब हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। मैं मोहम्मद, मैं अहमद, मैं माही, मैं हाशिर, मैं आकिब, मैं फातिह, मैं अबुल कासिम, मैं ताहा, मैं यासीन। ये जो माएँ बैठी हैं इनसे पूछो, मैं एक मिसाल देता हूँ। मोहब्बत होती है ना, छोटा बच्चा गोद का, मेरा चांद, मेरा दुलारा, ये इसका बच्चा है बटन जितना, ये नबील का इतना सा है, तो उसको कभी यूं उठाता है, कभी यूं उठाता है, कभी यूं उठाता है, कभी यूं उसको लोरियां देता है। मेरा चांद, मेरा काला टिट, मेरा चांद, मेरा चांद, मेरा चांद। तो मेरे रब को अपने हबीब से मोहब्बत है, तो सिर्फ मोहम्मद नहीं कहता, चूंकि मोहम्मद कहने से मोहब्बत का फ्लो निकलता नहीं, तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के फ्लो को निकाला। मेरा मोहम्मद, मेरा अहमद, मेरा माही, मेरा हाशिर, मेरा आकिब, मेरा फातिह, मेरा कासिम, मेरा अबुल कासिम, मेरा ताहा, मेरा यासीन। ये अल्लाह ने अपने हबीब के नाम। और फिर कुरान में जाओ, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, रऊफ, रहीम, अजीज, हरीस, मुज़म्मिल, मुद्दफ़िर। ये अल्लाह ने पूरे कुरान में सारे नबियों का नाम लिया। या ईसा, या मूसा, या यहया, या इब्राहिम, या नूह, नाम लेकर पुकारा। लेकिन अपने हबीब को एक दफा भी या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि लक़ब से पुकारा, या अय्युहन नबी,
یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے اعلی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔